ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मणिराजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो निश्चित ही हमारे जीवन को एक सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके और हमारे कल्याण की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि विकल्प यहाँ पर हमारे मन का समीचीनता के साथ होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें निर्ग्रंथ गुरु से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है और निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हुआ सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको वह अनूठी विधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपने मन में उठते विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उसका सरल और सुगम भाषा में आपको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। तो आप भी थोड़ा पुरुषार्थ करें और अपने समीचीन विकल्प को भेजते हुए इस आत्म कल्याण रूपी अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि विकल्प जब तक है तब तक दुख है, संसार है, और उस विकल्प से मुक्ति का उपाय सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री आपको प्रदान कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए जवनेर राजस्थान से पंडित रमेश चंद्र शास्त्री महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या जैन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है? इस संदर्भ में कोई शास्त्र जिसमें इस पुनर्जन्म का वर्णन हो? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जैन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म आदि में किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है, पर यह विशेष बात वर्तमान में समझने की आवश्यकता है कि जैसे पुनर्जन्म के निमित्त से विविध प्रकार की संकल्पनाओं को लेकर एक डरावने रूप में जो पुनर्जन्म को प्रदर्शित किया जाता है अन्य स्थानों में, अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में, इस प्रकार से कोई भयानक या भयावह पुनर्जन्म का स्वरूप हमारे जैन धर्म के अपेक्षा से नहीं है, अपितु वहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि जो जीव द्रव्य के रूप में हमारे आगम में स्वीकार किया जाता है वह द्रव्य होने की अपेक्षा से त्रैकालिक है, कल था, आज है और आने वाले समय में भी रहेगा। इसलिए उसका पुनर्जन्म ही होता रहता है, नया कोई भी द्रव्य नहीं बनता।
ये पक्का निर्णय करते हुए पहले इस जैन धर्म के सिद्धांत पर श्रद्धा करना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अन्य दर्शनों में या टीवी सीरियल आदि के माध्यम से दिखाया जाता है कि ऐसा पुनर्जन्म था और फिर उसको वो स्मरण हो गया, ये कुछ अंशों में बातें सत्य होने पर भी जैसा वर्तमान में प्रदर्शन चल रहा है या दिखाया जाता है, ऐसा किसी प्रकार से पुनर्जन्म का स्वरूप नहीं है, अपितु जो हमारे जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, द्रव्य की त्रैकालिकता, द्रव्य की उत्पाद व द्रव्य की व्यवस्था आदि की अपेक्षा से ही ये पुनर्जन्म की व्यवस्था बनती है। क्योंकि इस संसार में कोई भी द्रव्य न बनता है न नष्ट होता है, मात्र उसकी पर्यायों में ही परिणमन होता है। ये मूलभूत सिद्धांत समझने से ही पुनर्जन्म का विश्वास या पुनर्जन्म के विषय में आप पूर्ण रूप से निर्णय कर सकते हो। जो जीव पिछली पर्याय में किसी अन्य गति में था, यानी मनुष्य गति का जीव, अगर उसके पुनर्जन्म के बारे में या आगे के जन्म के बारे में समझना है तो उन पर्यायों का परिणमन होते हुए वह चतुर्गति में भ्रमण करता है। कभी तिर्यंश, कभी देव, कभी नारकी, कभी मनुष्य, इन सभी पर्यायों को प्राप्त होते होते वह अपने जीवन में मतलब अपने उस जीव द्रव्य की अनेक पर्यायों को प्राप्त करते हुए अनेक अवस्थाओं की अपेक्षा से उसके उस पुनर्जन्म को समझने की आवश्यकता है। मतलब जो मृत्यु होती है वह उस पर्याय की होती है, उस अवस्था विशेष की होती है। जीव कभी भी मरता नहीं है, मात्र उसकी पर्याय बदलती है। इस अपेक्षा से जैन धर्म की अपेक्षा से भी पुनर्जन्म होता है, पर ऐसा कोई विशेष व्याख्यान या अलग से पुनर्जन्म क्या है, कैसे होता है, जैसा अन्य दर्शनों में या टीवी सीरियल आदि के माध्यम से दिखाया जाता है, ऐसा कोई भी पुनर्जन्म का इतिहास या ऐसा कोई पुनर्जन्म का व्याख्यान करने वाला ग्रंथ शास्त्र नहीं है, अपितु इसे हमें द्रव्य की त्रैकालिकता, पर्याय का परिणमन, उत्पाद व द्रव्य आदि की व्यवस्था की अपेक्षा से ही समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती बिमलेश जैन, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रत्येक मंत्र ओम शब्द के प्रारंभ से प्रारंभ होता है, जबकि नमोकार मंत्र में ओम नहीं लिखा। बिना ओम के नमोकार मंत्र को मंत्र की संज्ञा कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महामंत्र नमोकार अपने आप में सभी मंत्रों का राजा है और ये विशेष ध्यान रखें कि जैसा कई जीवों को भ्रांति है कि प्रत्येक मंत्र ओम से प्रारंभ होता है, नमोकार में ओम नहीं है तो क्या वह मंत्र नहीं है, ये सबसे पहले भ्रांति मिटाने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र ओम से ही मंत्र प्रारंभ नहीं होते, ऐसे भी बहुत सारे अन्य मंत्र हैं जिनमें ओम शब्द ही नहीं है, ओम बीजाक्षर ही नहीं है। ओम तो एक मात्र बीजाक्षर है जिसका प्रयोग करते हुए कई सारे मंत्र बने हैं और जितने प्रचलन में मंत्र है वे लगभग ओम से प्रारंभ होते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ओम नहीं होने से किसी मंत्र की सत्ता ही नहीं होगी। फिर तो महामंत्र जो नमोकार है वह तो आचार्यों ने जो लिखा है उसकी जो महिमा गाई है वह तो सब कुछ शून्य हो जाएगी, क्योंकि उसके आगे ओम नहीं है। बहुत सारे लोग ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम इस प्रकार से भी पढ़ते हैं, पर नमोकार मंत्र का ये मूल स्वरूप नहीं है। वह कहीं ना कहीं ओम जोड़ने से उस विपरीतता को तो नहीं कहा जा सकता, पर भिन्न प्रकार से उसका फल आचार्यों ने कहा है। इसलिए सबसे पहले ये श्रद्धा करें कि मात्र ओम ही बीजाक्षर नहीं है या मात्र ओम से ही मंत्र प्रारंभ नहीं होते। उसके अलावा भी ऐसे सैकड़ों मंत्र है जो ओम के सत्ता के बिना, ओम के अस्तित्व के बिना, ओम बीजाक्षर के बिना ही मंत्र लिखे गए हैं, मंत्र प्राप्त होते हैं। इसलिए
नमोकार मंत्र के विषय में भी ये निर्णय करे कि ओमकार होने से या ओम होने से ही नमोकार मंत्र पूज्य नहीं है, वह स्वयं में ही महाशक्तिशाली सभी मंत्रों का राजा अनादि अनिधन के रूप में स्वीकार किया जाने वाला मंत्र है। इसलिए ओम से किसी मंत्र की सत्ता परीक्षा करने की या ओम से किसी मंत्र की सत्ता है नहीं है ये देखने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात बीजाक्षरों की, तो आचार्यों ने कहा है कि ये जितने भी अक्षर है उन प्रत्येक अक्षर अपने आप में बीजाक्षर है, चाहे वह व्यंजन रूप हो चाहे स्वर रूप हो। उन आ ई से लेकर क ख ग घ ङ आदि ये सभी जितने भी अक्षर है व्यंजन स्वर आदि के रूप में, वे पूर्ण रूप से अपने आप में शक्तिशाली बीजाक्षर है। और उन्हीं बीजाक्षरों का प्रयोग करते हुए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम और नमो लोहे सवसाहणम, इस प्रकार का ये मूल मंत्र नमोकार महामंत्र प्राप्त होता है। ये एक एक बीजाक्षर अ से लेकर ज्ञ तक के अपने आप में बहुत शक्तिमान और उसके भी कई सारे रक्षक देवी देवता होते हैं। इसलिए ओम ही बीजाक्षर मात्र मंत्र को प्रारंभ करने वाला या मंत्र को मंत्रपना देने वाला नहीं है। सभी बीजाक्षर अपने आप में शक्तिशाली होने के कारण से उनसे बना हुआ वह प्रत्येक वाक्य, चाहे नमोकार मंत्र रूप हो या अन्य रूप हो, वह पूर्ण रूप से महामंत्र होने से ओम के अभाव में भी मंत्र ही कहा जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रफ़ीगंज बिहार से कमल कुमार जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। छेदो स्थापना किया है और सूक्ष्म संप्राय किया है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आगम में आचार्य भगवंतों ने जो 5 प्रकार के चारित्र कहे, उनमें सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम, इस प्रकार का सूत्र देते हुए उमास्वामी भगवान भी इन 5 प्रकार के चारित्रों की पुष्टि करते हुए समझाते हैं कि गुणस्थान विशेष की अपेक्षा से जो जीव इन चारित्रों को प्राप्त करता है, इसका इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। जो समता भावपूर्वक राग द्वेष का परित्याग करते हुए सभी प्रकार से संयम के प्रति रुचि रखना, ये जो पुरुषार्थ है, ऐसे पुरुषार्थ को चारित्र के रूप में सामायिक चारित्र कहा जाता है। मात्र तीनों समय की देववंदना करना इतना ही सामायिक नहीं है, अपितु राग द्वेष से दूर होते हुए संयम के प्रति रुझान रखते हुए संयम परिणामों के साथ साथ जो माध्यस्थता है, सहजता है, सरलता है, समता परिणाम है सभी जीवों के प्रति, यही सामायिक नाम का चारित्र कहा। और कभी कभार इस सामायिक नाम के चारित्र से जब निर्ग्रंथ मुनिराज च्युत होते हैं, चारित्र में अतिचार अनाचार दोष लगते हैं, तो उस चारित्र में पुनः उपस्थापित होने के लिए जो चारित्र कहा जाता है उसे छेदोपस्थापना चारित्र कहा जाता है, जो कि दूसरे नंबर पे प्राप्त होता है। छेद उपस्थापना ये नाम ही स्पष्ट करता है कि जो भूल हुई है, जो गलती हुई है, जो अतिचार अनाचार दोष लगे हैं, उनके प्रति तस्मिच्छा में दुक्कड़म के भाव रखना, उसके प्रति प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के भावों के साथ साथ ऐसा पुरुषार्थ करना कि मैं पुनः इन भावों को प्राप्त ना हो। जो मेरे संयम में दोष लगे हैं, मेरे चारित्र में दोष लगे हैं, मैं पुनः उसमें उपस्थापित होता हूँ। जो भूल हुई उसको छेद कर रहे हैं, उसको छोड़ते हुए पुनः उपस्थापित होना, ये छेद और उपस्थापना इन 2 शब्दों से बना हुआ छेदोपस्थापना नाम का चारित्र स्वीकार किया जाता है। क्योंकि जहाँ सामायिक चारित्र होता है वही ये छेदोपस्थापना नाम का चारित्र होता है। छेदोपस्थापना नाम का चारित्र अलग से किसी भिन्न जीवों को नहीं होता, अपितु 6वें 7वें गुणस्थान में जब सामायिक चारित्र में सामायिक संयम में अतिचार अनाचार दोष आदि होने की संभावना होती है, ऐसी स्थिति में उस दोषों से बचने के लिए पुनः जब निर्ग्रंथ मुनिराज अपने उन मूल गुणों तक पहुंचने के लिए या पुनः उस संयम तक पहुंचने के लिए, सामायिक को प्राप्त करने के लिए जिन भावों से पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे उस क्रिया को, उन भावों को, उस पुरुषार्थ को ही आचार्य भगवंतों ने छेदोपस्थापना चारित्र कहा। क्योंकि शब्द स्पष्ट कह रहा है छेद और उपस्थापना,
जो भूल हुई उसको अलग करते हुए पुनः उपस्थापित होना उसी संयम में, उसी चारित्र में, उसी दोषों में, ये छेदोपस्थापना नाम का संयम हुआ करता है, छेदोपस्थापना नाम का चारित्र हुआ करता है। रही बात सूक्ष्म सांप्राय, तो सूक्ष्म सांप्राय भी शब्दशः अर्थ करते हुए समझना होगा। सूक्ष्म यानी बहुत अल्प, बहुत कम, और सांप्राय यानी कसा। जो सूक्ष्म सांप्राय है, यहाँ मात्र जो स्वंजलन की सूक्ष्म परिणति चलती है, ऐसे स्वंजलन की सूक्ष्म परिणति जो 10वें गुणस्थान की अपेक्षा से कही जाती है, जहाँ मात्र स्वंजलन लोभ कषाय ही सत्ता में रहती है, ऐसे उस स्वंजलन लोभ कषाय के निमित्त से जो 10वें गुणस्थान में निर्ग्रंथ मुनिराजों का चारित्र होता है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने सूक्ष्म सांप्राय के रूप में कहा है। पुनः शब्दों को गौर करना कि सूक्ष्म यानी बहुत अल्प और सांप्राय यानी कषाय। तो जो अल्प रूप से अपने कसायों को सत्तारूप प्राप्त करते हैं, ऐसे जो निर्ग्रंथ मुनिराज 10वें गुणस्थान में विराजते हैं, 10वें गुणस्थान का भी नाम सूक्ष्म सांप्राय कहा गया है, और वहाँ जो चारित्र होता है उसे आचार्य भगवंतों ने सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र कहा। और भी बहुत सारी विशेषताओं के साथ यथाख्या चारित्र आदि आदि चारित्रों को समझा जा सकता है, पर संक्षेप से यही आपके लिए सम्यक समाधान। मुकेश कुमार जैन, नवादा बिहार से अगले समीचीन विकल्प। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारे नवादा जैन समाज तेरहपंथी विचारधारा को मानता है, परंतु 10 लक्षण पर्व के दौरान पंचामृत अभिषेक भी किया जाता है। भाव पूजा के रूप में दूध की धारा, दही की धारा बोला जाता है, परंतु चढ़ाया जल जाता है। ऐसा करना उचित है क्या? अपना मार्गदर्शन दें। मुकेश जी, आगम के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले ये बात समझने योग्य है कि आगम में किसी भी प्रकार से कोई पंथ का व्याख्यान नहीं है। चाहे 13 पंथ हो, 20 पंथ हो, या वर्तमान में देखने में आने वाले जितने भी भिन्न भिन्न संप्रदाय, आमनाएं, पूजन पाठ की व्यवस्था है, ये किसी प्रकार से आगम की व्यवस्था नहीं है, अपितु कुछ वर्ष पूर्व जो कुछ एक अहंकारी जीवों ने अपने स्वयं के अहंकार की पुष्टि के लिए जो ये पुरुषार्थ किया कि हमारे इस प्रकार के 13 नियम हैं, हमारे ये इस प्रकार के 20 नियम हैं जिसके माध्यम से अभिषेक पूजन होता है, उन्होंने ही ये 13 पंथ और 20 पंथ की व्यवस्था बनाई। आगम की व्यवस्था तो पूर्ण रूप से आर्ष परंपरा रूप है, जो पूरे भारत में कुछ एक वर्ष पूर्व चलती थी, और कुछ विद्वानों के द्वारा अपनी आप को शुद्ध बताने के लिए या दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के लिए, अपने प्रमाद को छुपाने के लिए ये जो विशेष नियमों के पालन करने का व्याख्यान प्रारंभ किया, वहीं से ये 13 पंथ की व्यवस्था प्रारंभ हुई। और जब से 13 पंथ की व्यवस्था प्रारंभ हुई, तभी से वह 20 पंथ की भी व्यवस्था प्रारंभ हुई। आर्ष परंपरा के अनुसार जो आचार्यों ने अभिषेक पूजन आदि की व्यवस्था बताई है, उसे आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में, ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। जैसे पद्म पुराण एक महान ग्रंथ है प्रथमान योग का, आचार्य रविशेन भगवान इसमें एक एक अभिषेक के बारे में वर्णन करते हुए समझाते हैं कि किस प्रकार से भगवान का अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है। दूसरी बात ये भी समझनी होगी कि मात्र प्रथमान योग के ही ग्रंथों में नहीं, अपितु अन्य भी बहुत सारे ग्रंथों में इसका विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे भाव संग्रह प्राकृत में भी इस अभिषेक की विधि, पूजन की विधि के बारे में विचार किया जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार की विचारधारा है, ये भिन्न विषय है। सबसे पहले व्यक्ति को अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए जो आगम की व्यवस्था है, जो आर्ष परंपरा है, उस पर श्रद्धान करना होगा। करना नहीं करना, तात्कालिक व्यवस्था, क्षेत्रीय परंपरा, ये समझने योग्य और विचार करने योग्य तो हो सकते हैं, पर श्रद्धा करने योग्य तो मात्र आगम है। इसलिए आगम का निर्णय करते हुए फिर आप अपनी क्रियाओं को समझें और उसका निर्णय करें, तो ही कुछ विशेष कार्य इस कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए होना संभव है, अन्य किसी प्रकार से नहीं।
इसलिए जो अभिषेक की विचारधारा हो या मंदिरों की व्यवस्थाएं है, वह तो जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। उसमें शायद ही कोई कुछ सुधार कर पाए या कोई कुछ समझ पाए, पर कायदा तो यही है कि जो आगम का व्याख्यान है या आगम में जो विधाएं बताई है उसका ही निर्णय करते हुए वैसा ही श्रद्धान करने का कम से कम पुरुषार्थ करें। करना नहीं करना भिन्न विषय है, पर श्रद्धान तो वही करना होगा जो आगम में हमें प्रमाण से ग्रंथों से आचार्यों से प्राप्त हो रहा है। और जब विचारधारा भिन्न है और क्रियाएं भिन्न हैं तो ये क्या मायाचारी का फल देने वाला नहीं हो सकता। जब जब अभिषेक करते हुए अर्घ्य चढ़ाते हुए ये कहा जा रहा है कि अमुक अभिषेक के लिए अर्घ्य चढ़ाया गया और या अभिषेक पानी का ही किया जा रहा है, तो यहाँ तो पूर्ण रूप से छल कपट का भी दोष लग रहा है। क्योंकि आप जब मुख से कह रहे हैं कि हम अमुक अभिषेक के लिए अर्घ समर्पित कर रहे हैं या अभिषेक किया है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ तीर्थंकर भगवान जिनेंद्र भगवान के पादमूल में मायाचारी करने का फल प्राप्त होगा। बहुत अच्छी बात है, जैसी विधाएं हमारे पूर्वजों ने प्राप्त की थी, जैसी परंपरा पूर्व में चलती थी, उन्हीं परंपराओं से पूर्ण रूप से करें। जब उन्हीं का नाम लेकर दूध की धारा, दही की धारा आदि बोला ही जा रहा है, तो शुद्ध उन द्रव्यों को प्राप्त करते हुए आगम के परिप्रेक्ष्य में उसे समझना होगा, करना होगा। या अगर विचारधाराएं आपकी बदल गई है, परंपराएं बदल गई है, तो कम से कम छल कपट तो बंद करना होगा। क्योंकि छल कपट का बहुत बड़ा पाप, और वो भी तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान के पादमूल में करना, ये बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा दोष हो सकता है। इसलिए इस विषय पर आप सभी को विचार करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है, अगर आर्ष परंपरा जीवंत और जयवंत हो रही है और नहीं हो रही है, तो तात्कालिक क्षेत्रीय परंपरा जैसी है उसे समझते हुए, उसे मानते हुए वैसा ही पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि अगर एक दिन पर्युषण में ऐसा होता है या पर्युषण के 10 दिन ऐसा होता है, तो शायद पूर्व में भी, मतलब आप अपने बुजुर्गों से पता कर लेना, तो बुजुर्ग भी आपको शायद यही बताएंगे कि पूर्व में यही परंपरा व्यवस्थित थी, आगम में यही आर्ष परंपरा कही है। कुछ एक वर्षों से जो विद्वानों के माध्यम से ये नियमों का और व्यवस्थाओं का वर्णन प्रारंभ हुआ है, वही अपनी अपनी कसाय की पुष्टि के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा निर्णय करते हुए, श्रद्धान करते हुए ही आपको इसके विषय में अपनी समाज की और व्यक्तिगत स्वयं की विचारधाराओं को बदलने का, और मैं तो कहता हूँ विचारधारा बदले नहीं बदले, समाज बदले नहीं बदले, या क्रिया भी बदले नहीं बदले, पर आगम को श्रद्धान रूप समझते हुए जो क्रियाएं, जो व्यवस्थाएं आगम में कही है, उसका निर्णय करते हुए उसे यथावत समझने का पुरुषार्थ करना होगा। तो ही पंचम काल में सम्यक दर्शन रहने की संभावना है या सम्यक दृष्टि बनने की संभावना है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।